एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज आपको मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की कट ऑफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हम चर्चा करें नंबर पॉइंट फर्स्ट, वेटिंग कहाँ तक क्लियर होने वाली है, कितने लोग ने दस्तावेज अपलोड नहीं किया और कितने लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया और कितने लोग वहाँ पर होल्ड किए गए, तो होल्ड में कितने लोग रिजेक्ट होंगे, इस संबंध में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम कट ऑफ बताएंगे। काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर कट ऑफ बनाइए। ठीक है, मैं कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करूँगा, कट ऑफ भी बताऊँगा आपको। अभी सबसे फर्स्ट पॉइंट बात करें हम, जैसा कि सभी लोगों को पता ही है कि 1231 लोगों ने दस्तावेज अपलोड ही नहीं किए थे। अभी 1231 हो सकते हैं कि इसमें कुछ एज का इशू हो, उन लोगों ने पहले से दस्तावेज अपलोड ना किए हों। हो सकता है कि ये लोग अदर नौकरी ज्वाइन कर चुके हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये 1231 में से हो सकता है कि ये लोग रनिंग में हो या कोई इनकी अंकसूची प्रॉब्लम हो, कोई भी दस्तावेज समस्या हो तो उन लोगों ने भी अपलोड ना किए हो। तो कई कारण बन सकते हैं, इसका भी हम कंफर्म नहीं किया जा सकता है अभी। चलिए आगे बात करें हम। दूसरा पॉइंट जो है आपका, दूसरा पॉइंट है कि वेटिंग। तो फिर भी 1231 को मान लीजिए आप, और 1231 अभी हाल मान करके चलते हैं हम, और कुछ लोग हम मान लेते हैं कि 1000 लोग होल्ड तो काफ़ी लोगों को किया गया है। जैसे बार बार न्यूज़ आ रही है कि 5000 लोग एज के चक्कर में लटके हुए हैं। हम 5000 ना मान करके इनको 1000 लोग ही मान लें, ठीक है। और 1000 और 1200 के आसपास ऐसे लोग मान लें हम कि जो 1000 लोग मान लेते हैं हम कि जिन लोगों ने वेरिफिकेशन कराने के लिए गए नहीं, क्योंकि वर्ग 2 में या वर्ग 1 में उनका चयन हो गया है। और हम 1200 के आसपास मान लेते हैं, 1200-1300 के आसपास, 1100 के आसपास मान लेते हैं एज संबंधी इशू, कि जो एज से बाहर हो रहे हैं उनको ही मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें इसी में 1000 में जैसे वेरिफिकेशन में बहुत से लोग जिनकी नियुक्ति जिनका नाम वर्ग 2 की चयन सूची में आ भी गया है, आने के बाद ही भी लोग वेरिफिकेशन कराने के लिए गए हैं, इसलिए हम उनकी संख्या 1000 ना मान करके और कम मान लेते हैं। तो ऐसा मान लेते हैं हम कि 1000 में वही लोग हैं जो वर्ग 2 में चयन होने से, वर्ग 1 में चयन होने से नहीं गए हैं, वे भी मान लेते हैं। और हम ऐसे लोग भी मान लेते हैं कि जिनको होल्ड किया गया, उनके दस्तावेजों के कारण वो लोग क्या कर लिए जाएंगे, उनको मतलब कि बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे टोटल लोग और 500 इसमें प्लस कर लें हम, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1500 के आसपास ही मान लेते हैं हम। तो टोटल ये सभी मिला करके 1231 और प्लस 1500 और प्लस 1200 के आसपास, 1200-1300 के आसपास, इस प्रकार से मिला करके ये एवरेज 4000 के आसपास आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 4000 तक की वेटिंग क्लियर हो जाना चाहिए, और वेटिंग पूरी की पूरी क्लियर हो जाना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा नहीं है वेटिंग। अब बात करें हम कट ऑफ के हिसाब से, कट ऑफ के बारे में बात करें तो अभी जैसा कि सभी को पता ही है कि डीपीआई ने 7500 वैकेंसी निकाल दी हैं, और 7500 में 800 पद और हैं जो ट्राइबल के हैं। तो टोटल कितने हो गए, ये 8300 के पद आसपास हो रहे हैं। लेकिन अभी इसमें और भी पोस्ट बढ़नी है, लेकिन 8300 के ही हिसाब से बात करें हम, थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, ऊपर नीचे 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। देखिए, कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता है कट ऑफ क्या है क्या नहीं है। फिलहाल कमेंट आ रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा था कि फिर से बताऊंगा आपको, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे हैं तो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए, जैसे कि मेल है, तो मेल अंडर जब नॉन गेस्ट फैकल्टी की बात करें हम, तो अंडर जब में नॉन गेस्ट फैकल्टी में वेटिंग मेल की रही 112.6, और जो है फीमेल की वेटिंग रही है 108.3, ठीक है, वेटिंग रही है। तो इसके नीचे के वालों को वेटिंग में भी नहीं लिया गया है। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जो आगे अभी 8300 पदों पर सेकंड काउंसलिंग आएगी, तो मेरे ख्याल से जो 105 नंबर या 105 से थोड़ा एक नंबर ऊपर भी ले सकते हैं हम, और यदि और पोस्ट बढ़ गई तो और भी ये कट ऑफ नीचे चला जाएगा। तो 105 नंबर प्लस वालों का नाम जो है आपका सेकंड काउंसलिंग में आ जाएगा, और फीमेल का 103 प्लस नंबर है जिसके जनरल में है, नॉन गेस्ट फैकल्टी है, उसका भी नाम, उनका भी नाम आने के चांसेस हैं सेकंड काउंसलिंग में। आगे बात करें हम ओबीसी की, हाँ देखिए मेरा अनुमान है, बाकी कुछ लोग कमेंट करते हैं और ऐसा लगता है कि वो लोग हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, तो वो अपने हिसाब से कट ऑफ बता दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो अनुभव बोल रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ
और इसके बाद जिसका जो अनुभव बोलता है वो अपने हिसाब से करे, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो ऑडियंस और कमेंट्स काफ़ी लोगों के आए हैं, तो कमेंट्स सभी कैंडिडेट्स मित्र लोगों का मैं जवाब देना चाहूँगा और कोशिश करूँगा कि उनकी टेंशन को थोड़ा कम करूँ रियल तरीके से, ना कि किसी प्रकार से अतिशयोक्ति में। चलिए बात करें हम तो ओबीसी। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये वो, मैं वीडियो जो बनाता हूँ मेरे पे जो थंबनेल पे लिखा रहता है, कुछ कहते थंबनेल पे कुछ और लिखा, अंदर कुछ और लिखा। जो मेरे थंबनेल पे लिखा रहता है वही अंदर होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। भले ही मेरे वीडियो पे व्यू कितने भी कम आ जाएं या चले चैनल या ना चले, लेकिन मैं कभी गलत नहीं छापता हूँ कि जो थंबनेल पे कुछ और लिखा हो अंदर कुछ और लिखा हो। जो बताऊँगा रियल बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट कट ऑफ बताने के लिए ही इतना ही नहीं है, और गुरु की कृपा और ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मेरे पास कंटेंट इतना कुछ है कि मैं ऑल सब्जेक्ट पर काम कर रहा हूँ। सारे सब्जेक्टों पर मैं कंटेंट इतना है मेरे पास कि मैं दे नहीं पा रहा हूँ वीडियो। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आप लोगों को कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा जो कुछ नॉलेज है मेरे पास तो शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा आप। और अभी तक जो कट ऑफ मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस रहा, कोचिंग का, ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ मैं, इसके पहले चला रहा था और अभी ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग में जो मेरा सेल्फ अनुभव है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में जो है मेल का कट ऑफ जो है, जो मेल की वेटिंग रही है जो 107.39 रही, और फीमेल की वेटिंग जो रही है वो कितनी रही, 104.73 रही, लास्ट रही है। इसके नीचे वालों को वेटिंग में नहीं लिया गया। तो मेरा ऐसा अनुमान है कि जो अगली सेकंड काउंसलिंग होगी उसमें 102 नंबर मेल के से ऊपर वालों के नाम आ जाएगा, और ओनली 99 नंबर जिसके हैं फीमेल, उसका भी नाम आने के चांस है। आगे बात करते हैं एससी की। तो एससी की 99.6 वेटिंग रही मेल की, और 96.65 वेटिंग रही किसकी, फीमेल की। तो मेल के जिसके 93 प्लस नंबर हैं, 93 के आसपास थोड़ा सा ऊपर हैं या 93 हैं, तो उसके सेकंड काउंसलिंग में नाम आने के चांस हैं। और फीमेल के यदि 90 या उससे ऊपर हैं तो उसके भी चांस आने हैं, सेकंड की काउंसलिंग में नाम आने के चांस हैं। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में जो वेटिंग रही 108 वेटिंग मेल की रही, 106 वेटिंग रही फीमेल की। तो मेल में जिसके नंबर 103 या उससे ऊपर हैं तो उसके सेकंड काउंसलिंग में नाम आने के चांस हैं, और फीमेल की जो 101 या उससे ऊपर रही नंबर हैं उसके भी आने के चांसेस हैं। आगे बात करें हम कि यदि पोस्ट बढ़ती हैं 8300 पदों से 10,000 पद होते हैं तो इससे और नीचे कट ऑफ जाएगा, और भी पद होते हैं 51,000 हो जाते हैं तो और भी कम जाएगा। अभी खास इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में करेंगे हम थोड़ा कट ऑफ बताने के बाद, वो क्या है वो देखिएगा आप। अब गेस्ट फैकल्टी की बात करें तो अनरिजर्व में गेस्ट फैकल्टी में 103.6 वेटिंग रही, और 99.36 वेटिंग रही फीमेल की। तो गेस्ट फैकल्टी में जिसकी 98 के आसपास मेल में है उसका चयन हो जाना चाहिए, हो जाएगा। और फीमेल में सेकंड काउंसिल में जिसके 96 के आसपास गेस्ट फैकल्टी उसका भी चयन हो जाएगा। अगली बात करें ओबीसी, तो ओबीसी में 102.28 रही वेटिंग मेल की, और फीमेल की रही 96.05 वेटिंग रही। और मेल की बात करें तो मेल का जो है जिसके नंबर 95 के आसपास या प्लस हैं उसका सेकंड काउंसिल में नाम आ जाना चाहिए, और फीमेल के नंबर जो 92 प्लस हैं उसका भी नाम आ जाना चाहिए। आगे बात करें हम एससी की, तो एससी में गेस्ट फैकल्टी में 93 रही वेटिंग रही गेस्ट फैकल्टी वालों की मेल में, और 83 के आसपास रही फीमेल में। अब जो है जिसकी 88 प्लस नंबर हैं एससी में मेल के, उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा सेकंड काउंसलिंग में, और जिसके फीमेल में 78 हैं उसके अभी नाम आने के चांस आ जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 103.53 और रही मेल की वेटिंग, और लास्ट वेटिंग ईडब्ल्यूएस में फीमेल की रही 99.36। तो इसमें जिसकी मेल के नंबर 98 हैं उसका नाम आ जाएगा सेकंड काउंसलिंग में, और जिसके फीमेल के 94 हैं उसका भी नाम आ जाएगा, आने के चांस है। तो इस प्रकार से ये अब रही एसटी की बात। तो एसटी को आप सब लोगों को पता ही है कि एसटी के पद ही एक्स्ट्रा बचे रहे और कैंडिडेट्स कम थे। हाँ, इसमें एक और ख़ास बात है कि अभी ये लिस्ट जो है वर्ग 3 की जो अभी लिस्ट दे दी है और वेरिफिकेशन भी होने लगा है। यदि ऐसा होता कि वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो जाती, जी वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो जाती, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग होने के बाद यदि वेरिफिकेशन होता
तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता। वर्ग 3 में और भी कैंडिडेट्स जो है बेटिंग वाले उठा लिए जाते हैं, और भी लोग उठा लिए जाते हैं। लेकिन अभी वर्ग 2 में ज्वाइनिंग नहीं हुई, चॉइस फिलिंग चल रही थी और यहाँ वेरिफिकेशन हो गया है। तो थोड़ा सा कुछ लोगों ने ऐसा किया कि वर्ग 2 में ही वेरिफिकेशन करा लिया और वर्ग 3 में भी करा लिया। तो हालांकि वो ज्वाइन करेंगे वर्ग 2 ही, लेकिन वर्ग 3 में भी उनकी जगह पे जो दूसरा व्यक्ति आना था बेटिंग का, वो नहीं आ पाएगा। तो इसका क्या होगा, इसका या तो मिलेगा सेकंड काउंसलिंग में सीधा फ़ायदा, सेकंड काउंसलिंग में लोग लिए जाएंगे जो पोस्ट खाली बचेगी। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा करना चाहिए इसमें कि ये जितने लोग वर्ग 1 2 में दोनों जगह और 3 में तीनों जगह कर रहे हैं, वो वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, उनके लिए खास होना चाहिए कि जैसे इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है वर्ग 1 की और 2 की, और बेटिंग इतने में बेटिंग प्लस वर्ग 3 की जो फाइनल सूची आ जाती है, तो फाइनल सूची आ जाने के बाद उनकी तो चॉइस फिलिंग कराई जाए, लेकिन एक और एक्स्ट्रा सूची निकाली जाए। जो लोग वर्ग 1 2 में चले जाएंगे तो उनकी जगह पे फिर से एक अतिरिक्त सूची निकाल करके बेटिंग वालों को और भी ले लिया जाए नीचे से। तो इस प्रकार से अधिक से अधिक बेटिंग क्लियर हो जाएगी और फिर अधिक से अधिक जो है सेकंड काउंसलिंग में लोगों को मौका मिल जाएगा। अगली बात, पोस्ट बढ़ेंगी, ये कन्फर्म है, 51,000 पोस्ट होंगी। आप लोग पॉजिटिव रहिए, 51,000 पोस्ट होने के चांस है और बढ़ेंगी। 51,000 किसी कारणवश नहीं होती हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 10,000 प्लस पर सेकंड काउंसलिंग होगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, ऐसा मेरा अनुमान है कि 10,000 प्लस पोस्ट पर होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी। और मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि 4,000 के आसपास यानी 4200 के आसपास बेटिंग पूरी क्लियर होना ही है, 4200 के आसपास। और ऐसा देखते हैं कहाँ तक सत्य होता है। वैसे मेरे ख्याल से 4200 बेटिंग की क्लियर होना को पूरी की पूरी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ कम से कम मैं बताता रहा हूँ कि 2,000 से लेकर 3,000 तक की बेटिंग तो कन्फर्म ही क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लोगों के कमेंट देखते हुए मैंने ये कट ऑफ बना दिया है, संभावित कट ऑफ है, और मेरा इरादा नहीं है किसी को ठेस पहुँचे, और पोस्ट बढ़ने पर और नीचे तक कट ऑफ चला जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, हर प्रकार की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।